अस्सलाम वालेकुम। अब जून के मंथ में, यानी कि जून 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, सर्वे ऑफ पाकिस्तान में मल्टीपल जॉब्स आई। सर्वे ऑफ पाकिस्तान फेडरल एक डिपार्टमेंट है जो डिफरेंट लैंड्स को सर्वे करता है गवर्नमेंट के पर्पजेज के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए, कि गवर्नमेंट ने जब भी उसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लेना हो या प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो। तो सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जून के महीने में मल्टीपल जो जॉब्स आई, उनमें टेक असिस्टेंट की जॉब थी डिफरेंट ट्रेड्स में, 15 स्केल की जो 60 सीट थी। इसके अलावा टेक असिस्टेंट की स्टोर्स की जॉब थी, जो नंबर ऑफ सीट्स 3 थी। इसके अलावा टेक्नीशियन की 7 स्केल की जो पोस्ट थी, वो 150 थी। और अगर हम इसी तरीके से बात करें, एक और ऐड भी आया सर्वे ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें जॉब्स थी असिस्टेंट की 13 सीट थी। यूडीसी की जो 13 स्केल होता है उसकी 15 सीट थी। एलडीसी जो 11 स्केल में होता है उसकी 15 सीट थी। इसके अलावा टेलीफोन ऑपरेटर की 1 सीट थी। इसी तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर की 8 सीट थी। मैकेनिक्स वेल्डर की 4 सीट, और मैकेनिक्स कारपेंटर की 4 सीट, और ड्राइवर की भी 13 सीट थी। सर्वे ऑफ पाकिस्तान में यूं असिस्टेंट, टेक असिस्टेंट और डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर टेक्नीशियन की मल्टीपल जो जॉब्स आई थी, और यूडीसी और एलडीसी की जो जॉब्स आई थी, उन पे अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 8 जून 2026। मैं अपने इस चैनल इंग्लिश विद अजमल खान की वसातत से मैंने सर्वे ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कुछ 4 से 5 वीडियोस बनाई। उन 4-5 वीडियोस को कलेक्टिवली 3,000 घंटे से ज्यादा देखा गया। एक जो वीडियो थी, जो मेरी पहली वीडियो थी, कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जो डिफरेंट जॉब्स आई हैं, उसमें उसके हवाले से मैंने बात की कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, मुतवक्के सिलेबस क्या होगा, और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। उस वीडियो, अकेली उसी वीडियो को 2,000 घंटे देखा गया, 2,172 घंटे। इसके अलावा मैंने उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो इंटरव्यू क्वेश्चन है उसके ऊपर एक दो वीडियोस बनाई, एक एक दो वीडियोस, और इसके अलावा एक दो वीडियोस मैंने बनाई टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। 4 वीडियोस मैंने बनाई जो मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर एक स्पेसिफिक प्ले लिस्ट है, उसके जिसके अंदर मैं ये वीडियो भी डालने जा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल के ऊपर जो, अगर आप होम पेज पे जाएंगे, तो अगर आप प्ले लिस्ट देखेंगे तो उसमें जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जो प्ले लिस्ट है उसमें 4 वीडियोस नजर आएंगी। इस वीडियो के साथ 5 वीडियोस नजर आएंगी। अब ये 5वीं वीडियो तो चूंकि मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें चारों वीडियोस को मिला जुला के 3,000 घंटे से ज्यादा देखा गया। ये आप लोगों की मोहब्बत है, ये आप लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट है, ये आप लोगों का मेरे ऊपर एतमाद है। थैंक यू वेरी मच। मेरे तमाम ऑडियंस, आप लोग मेरे लिए काबिल एहतराम है। और मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके आने की कोशिश करता रहा था, कोशिश करता रहूंगा, और अब भी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आज की इस वीडियो का मेरा मकसद है मल्टीपल कैंडिडेट्स। अच्छा, एक और बात, सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जो मल्टीपल जॉब्स आई, असिस्टेंट की जॉब आई, टेक्नीशियन की जॉब्स आई, यूडीसी एलडीसी के लिए जो डिफरेंट जॉब्स आई, इसके ऊपर अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जून थी। और फिर अ, जुलाई के जून के लास्ट वीक से, यानी 27 जून से 28 जून से टेस्ट स्टार्ट हो गए थे, और जो टेस्ट जो है वो लास्ट 30 जुलाई तक होते रहे हैं। यानी अभी हम अगस्त के आज 6 तारीख है, 30 जुलाई तक ये टेस्ट होते रहे हैं, जो कि 27 जून से स्टार्ट हो गए थे। तो ये जुलाई के आखिरी दिन तक टेस्ट होते रहे हैं डिफरेंट जॉब्स के। और सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जब आपका टेस्ट होता है उस दिन आपका इंटरव्यू भी हो जाता है। आप बहुत से लोगों ने इस पे अप्लाई किया, और सर्वे ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ जॉब्स, यूडीसी एलडीसी, असिस्टेंट टेक्नीशियन की तैयारी के लिए मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह 400+ कैंडिडेट्स ने रब्ता किया। कुछ कैंडिडेट्स का टेस्ट जो था वो 1 हफ्ते बाद था, कुछ कैंडिडेट का जो टेस्ट था वो 2 हफ्ते बाद था, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो बहुत कम थे, जिनका टेस्ट ऑलमोस्ट 27 या 1 दिन बाद या 1 महीने बाद था। तो 450+ कैंडिडेट्स ने मुझसे रब्ता किया, और मैंने उनको इन वन वे और अदर वे, जिन कैंडिडेट्स के पास 2-3 दिन का टाइम था, तो मैंने उनको सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड किया। जो जो कैंडिडेट्स जिनके पास 15 दिन थे, 3 हफ्ते थे, 4 हफ्ते थे, उन कैंडिडेट्स को मैं टेस्ट सीरीज के थ्रू उनकी तैयारी करवाता रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। सबका मैं नाम लूंगा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि मुझसे जुड़े रहे हैं उनमें, अगर हम बात करें तो सफदर हैं, आलिया हैं, और आलियान हैं, अब्दुल मुकीत हैं, अब्दुल रहमान है, अदील ओकाड़ा से हैं, अदनान है, अहमद जार है, अमान दिलदार है, आमना उरूज है, अरीबा है, अरूब उस्मान है रावलपिंडी से, अरशद है, आसमा अफजल है, और उसके अलावा अवैस अली है, आयशा है,
और इसके अलावा इबादुर रहमान है, ईमान है, फैजान है मीरपुर से, और फरहान है, फरह है। इसके अलावा फरवा थी, हैदर था, हसन था, हिब्बा मलिक थी। इसके अलावा इकरा थी, और जवेद मेहदी था, कायनात फातिमा थी, कृष्ण थी, और कश्मीर से भी कैंडिडेट थी। और इसके अलावा मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं। सब कैंडिडेट्स की मैं नाम नहीं ले सकता, जो मोर देन 400 कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया। खैर, बात करने का मकसद ये है कि ये तमाम कैंडिडेट जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया टेस्ट की तैयारी के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए, अब उनकी तरफ से मल्टीपल क्यूरीज आ रही हैं कि सर इसका टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा। यानी इंटरव्यू भी हो चुका, वो कैंडिडेट जिनके 50% नंबर टेस्ट में होते थे, उनको उनका इंटरव्यू भी सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने कंडक्ट किया। अब सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जिन लोगों ने टेस्ट दिया और उनका टेस्ट पास हुआ और उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो मुझसे मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं, क्यूरीज आ रही हैं कि सर इनका इंटरव्यू कब इनका रिजल्ट कब एक्सपेक्टेड है। तो आज मेरी सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जो डिप्टी डायरेक्टर है और असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनसे बात हुई सुबह के टाइम ऑलमोस्ट 10 से 11 बजे के दरमियान में, और मैंने अपडेट लेने की कोशिश की है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो वो तमाम कैंडिडेट जिनका टेस्ट पास हुआ, यूडीसी का, एलडीसी का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, स्टेनो का, इसी तरीके से असिस्टेंट का, टेक्नीशियन का, जिनका टेस्ट पास हुआ और इंटरव्यू कंडक्ट हो चुका, उन लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है उसके ऊपर काम हो रहा है, और आप लोगों का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है 20 अगस्त के आसपास। यानी 20 अगस्त से 5 दिन पहले भी आ सकता है, 20 अगस्त से 3-4 दिन बाद में भी हो सकता है। आप तवक्को कीजिए कि जो अगस्त का 15 अगस्त के आसपास, 15 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक के दरमियान में इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। वो तमाम कैंडिडेट जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान में इंटरव्यू दे चुके हैं टेस्ट पास करने के बाद, उन तमाम लोगों के लिए मेरी नेक तमन्नाएं, दुआएं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और ये आप लोगों के साथ जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान के जो डिफरेंट कैंडिडेट्स थे जिन लोगों ने मुझसे तैयारी की, टेस्ट सीरीज में गुजरे, उन तमाम लोगों के लिए नेक तमन्नाएं, दुआएं, और आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। आप लोग एक्सपेक्ट करें कि अगस्त का मिड जो है उसके आसपास गुड न्यूज आपको मिल सकती है, रिजल्ट आ जाएगा। वो तमाम जो सीट्स हैं जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान में अनाउंस हुई थी जून के मंथ में, जिनके ऊपर अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जून थी। तो चाहे यूडीसी की पोस्ट पे आपने अप्लाई किया, आपका टेस्ट पास हुआ, आपने इंटरव्यू दिया, या एलडीसी था, या स्टेनो था, टेक्नीशियन था, या असिस्टेंट था, किसी भी ट्रेड में, या कंप्यूटर ऑपरेटर, या इस तरह स्टेनो, और इस तरह जो बाकी जो जॉब्स थी, तमाम जॉब जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जिन लोगों ने टेस्ट पास किया और इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में अपीयर हुए, उन लोगों का जो रिजल्ट है वो अगस्त के मिड में एक्सपेक्टेड है। 15 अगस्त से 25 अगस्त तक आप लोगों का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। आप लोगों के रिजल्ट के ऊपर आए रोज काम हो रहा है। आज मैंने अपडेट ली है असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर से। तो अब लास्ट पे इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा उन कैंडिडेट से जो इन वन वे और अदर टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी वो इंटरव्यू उनका नहीं हुआ, चाहे वो सर्वे ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो। अगर आप लोगों का टेस्ट आप देते हैं और आपका टेस्ट पास नहीं होता, या टेस्ट पास होता है लेकिन इंटरव्यू के लिए आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते, तो आप लोगों के लिए एक गोल्डन रूल है कि 90 डेज आप लोग तैयारी करें। 90 डेज का मतलब है 3 महीने। 3 महीने अगर आप कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली, इनवेरिएबली आप किसी भी पोस्ट की तैयारी करें, वो 17 की पोस्ट हो, 18 स्केल की पोस्ट हो, 16 स्केल की पोस्ट हो, 13 की पोस्ट हो, 11 स्केल की पोस्ट हो, या 7 स्केल की पोस्ट हो, स्केल बेसिक पे स्केल कोई भी हो, चाहे वो जॉब्स पीपीएससी के जरिए हैं, यानी पंजाब पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनकी जो अपने प्रोविंशियल जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे पंजाब का पब्लिक सर्विस कमीशन है, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस तरीके से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस तरीके से आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है, गिलगित बल्तिस्तान का पब्लिक सर्विस कमीशन है, और इसी तरीके से जो एफपीएससी की सीट्स आती हैं, फेडरल पुलिस कमीशन जो पाकिस्तान लेवल पे, फेडरल लेवल पे आती हैं, चाहे आप एफपीएससी के थ्रू टेस्ट दें, या सर्वे ऑफ पाकिस्तान का टेस्ट दें, या पीपीएससी का टेस्ट दें, या एनटीएस का टेस्ट दें, टेस्ट कोई भी हो, स्केल कोई भी हो, अगर आप उस टेस्ट की तैयारी 3 महीने करें, 3 महीने तक आप लोगों को पता चल जाता है। अमूमन आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है कि कौन सी जॉब्स एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता चलता तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली जॉब्स होती हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल इंग्लिश विद खान के ऊपर। तो जो आने वाली जॉब्स होती हैं उनकी तैयारी पहले शुरू कर दिया करें। मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बचपन में हम जब रेस लगाते थे तो एक लाइन ड्रा करते थे, उस लाइन के ऊपर हम सब खड़े हो जाते थे, और साथ हमारा कोई साथी, कोई दोस्त जो है वो विसल बजाता था, और फिर हम उस जब वो कहता था 1 2 और 3, जब वो कहता था तो हम शूट करते थे। अब उस रेस में अगर कोई कैंडिडेट 4 5 6 या 10 कदम या 20 कदम हमसे आगे खड़ा होता था तो हम कहते थे ये चीटिंग है।
आप लोग हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि जो बंदा आगे खड़ा होता था हमें कंफर्म होता था कि वो हमसे आगे निकल जाए। अब ऐसा भी होता था बचपन में, अगर कुछ कैंडिडेट्स हमसे आगे खड़े होते थे 4-5 स्टेप, फिर भी बचपन में मैं रेस लगाते हुए उनसे बाल वक्त आगे निकल जाता था उन कैंडिडेट से जो कि 4-5-6 कदम हमसे आगे खड़े होते थे। वो जरा भारी होते थे और वो समझते थे कि हम चूंकि भारी हैं तो हमें ज्यादा एफर्ट लगेगी, तो वो कहते थे हमें कुछ एज दे, तो वो बाल को 4-5-6-7-10 कदम आगे खड़े होते थे, तो हम डिस्टेंस को बढ़ा देते थे, यानी 1 किलोमीटर की रेस कर देते थे। तो उस रेस में भी बाल का जो बहुत तेज बच्चे होते हैं, जो स्मार्ट होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, वो बच्चे हालांकि 8-10 कदम पीछे होते हैं, फिर भी जब वो दौड़ लगाते थे तो वो उनसे आगे निकल जाते थे। मैं उन लोगों में शामिल होता था। अब इस ये बात नरेट करने का मकसद ये है कि अगर कोई रेस हो, कंपटीशन हो और आप आगे खड़े हो, तो आपको एज होता है, कंपेटिटिव एज होता है, कोर कंपिटेंसी, आपको लिवरेज होती है कि आप उनसे आगे निकल जाए। अब इस बात को मैं रिलेट करूंगा जॉब्स के हवाले से। बीपीएससी की जरिए जॉब्स हो, एफपीएससी की जरिए जॉब्स हो, एनटीएससी की जरिए जॉब्स हो, सर्वे ऑफ पाकिस्तान में या किसी भी पाकिस्तान में, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के आजाद जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में या इस्लामाबाद में, कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी स्केल पे कोई भी जॉब हो, आप लोगों ने कोशिश करना है 10-12 स्टेप, यानी 1 महीना आगे रहना है बाकी लोगों से। अब बाकी लोगों से 1 महीना आगे रहने का क्या मतलब है कि पंजाब के अंदर अपकमिंग जॉब्स हैं नायब तहसीलदार की, पंजाब के अंदर अपकमिंग जॉब्स हैं तहसीलदार की, पंजाब के अंदर अपकमिंग जॉब्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी की, सोशल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, पंजाब के अंदर अपकमिंग जॉब्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की। तो इन तमाम जॉब्स का बहुत सारे कैंडिडेट्स को यूट्यूब चैनल के जरिए, व्हाट्सएप चैनल के जरिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए पता चलता रहता है। तो जिन कैंडिडेट्स को जॉब्स का पता चल जाए कि आने वाली जॉब्स कौन सी हैं, उनको चाहिए कि वो 3 महीने की तैयारी करें। अब कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि अक्टूबर में जाकर एडवर्टाइज होंगी, पीएमएस पंजाब के अंदर अक्टूबर नवंबर में एक्सपेक्टेड है। तो जो कैंडिडेट्स अभी से तैयारी करेंगे वो बाकी कैंडिडेट से 3 महीने आगे खड़े होंगे। जैसे रेस में मैंने कंपटीशन कॉन्सेप्ट दिया है कि कुछ कैंडिडेट्स आगे खड़े हो जाते हैं, तो इसी तरह जो कैंडिडेट्स वक्त से पहले स्टडी शुरू कर देते हैं वो बाकी कैंडिडेट से सबकत ले जाते हैं, क्योंकि वो बाकी कैंडिडेट से आगे खड़े होते हैं, वो उन्होंने पहले तैयारी शुरू की होती है। तो कोई भी जॉब हो, अगर आप टेस्ट देते हैं और क्वालिफाई नहीं करते, या टेस्ट क्वालिफाई करते हैं लेकिन इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं होते, तो आप लोगों के लिए मैं एक सेशन लेके आया हूँ जो कि 3 मंथ का सेशन है। मैं उसके के हवाले से कुछ आपको मजीद गाइड कर देता हूँ। ये बेसिकली 3 मंथ का सेशन है जीके का। वन पेपर जो होता है, चाहे वो एफपीएससी का हो या पीपीएससी का हो, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के आजाद जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से अगर आपका ताल्लुक है, या आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, तो अगर आप पीपीएससी, एफपीएससी या एनटीएस या किसी भी जॉब में, जो 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें इस्लामिक स्टडीज, जन पाकिस्तान स्टडीज, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इसी तरीके से नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इस तरह की जो जो जिसमें टेस्ट एमसीक्यूज आते हैं, जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, चाहे पीपीएससी वो कंडक्ट करे या एफपीएससी कंडक्ट करे, उस टेस्ट की तैयारी के लिए ये मेरा 3 मंथ का 90 डेज का जीके चैलेंज है, जिसमें मैं डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स को शॉर्ट मटेरियल शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स वो मटेरियल पढ़ते हैं 24 आवर में, अगले 24 आवर के बाद उनको मैं टेस्ट शेयर करता हूं जो कि गूगल फॉर्म बेस्ड टेस्ट होता है। स्टूडेंट जब उसको अटेम्प्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो उनको स्कोर शो हो जाता है। यूं असाइनमेंट बेस्ड और एवेल्यूशन बेस्ड, असाइनमेंट बेस्ड और टेस्ट बेस्ड, असाइनमेंट बेस्ड और असेसमेंट बेस्ड, ये मेरा 3 मंथ का सेशन है। और ये मेरा हम्बल क्लेम है कि जो कैंडिडेट इस 3 मंथ में मेरे साथ चलता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करता है, किसी भी स्केल पे अप्लाई करता है, पंजाब से हो कैंडिडेट हो, या सिंध से हो, बलूचिस्तान से हो, आजाद जम्मू कश्मीर से हो, किसी भी पंजाब के प्रोविंस से हो, चाहे इस्लामाबाद से हो, अगर ये 3 मंथ का सेशन आप ले लेते हैं, तो आपकी जीके का जो वन पेपर होता है, चाहे वो पीपीएससी का हो या एफपीएससी का हो या एनटीएस का हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो आप उसकी तैयारी आपकी A to Z हो जाती है। तो अगर आप इस सेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो इस सेशन की टोटल फी जो है, 3 मंथ का सेशन जो है, उसकी टोटल फी जो है वो 3000। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि है 0332689658। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप रब्ता करके मुझसे इस सेशन में एनरोल हो सकते हैं। अगर व्हाट्सएप नंबर आपको मेंशन, मैंने जो बोला आपको नहीं पता चला, मैं रिपीट कर देता हूँ, 0332689658। मैं वैसे इस वीडियो का कमेंट सेक्शन जो होगा उसमें जो पहला लिंक दूंगा, जिसको मैं पिन कर दूंगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ये ऐड नजर आएगा, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेंशन होगा। व्हाट्सएप पे आप रब्ता करके अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, अगर कोई जॉब कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में है, तो उस अपने जॉब या प्रोफेशन का नाम और जो सिटी है वो लाजमी मेंशन करके आप मुझे मैसेज करें, ताकि मैं आपको 3 मंथ का जो सेशन है, जो मल्टीपल जॉब्स आती रहती हैं पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, या इसी तरीके से अगर हम बात करें
इस्लामाबाद में या आजाद जम्मू कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में, अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी इलाके से है, आप किसी भी जो पेपर में अपीयर होना चाहते हैं, जिसमें 100 MCQs होते हैं, जो जीके का पेपर होता है, जिसमें इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू शामिल होते हैं। तो ऐसे पेपर की तैयारी करने के लिए आप मुझे 3 मंथ का जो सेशन है, जो जीके प्रिपरेशन का 90 डेज का बेसिकली चैलेंज है 2026 में, इसमें 3 मंथ के सेशन की टोटल फी 3000 है। आप इस सेशन में ज्वाइन करके डेली बेसिस पे सॉफ्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 24 आवर दिए जाएंगे, अगले दिन आपको टेस्ट लिंक शेयर कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका जीके की A to Z तैयारी मैं करवाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 03326896 568 पे भी रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थीम के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, अपना भी ख्याल रखें उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं। और सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जो, जैसे मैंने बताया कि जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो है इंशाल्लाह अगस्त के मिड से 15 अगस्त से 25 अगस्त तक। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान में टेस्ट पास करके इंटरव्यू दे चुके हैं। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस चैनल इंग्लिश विद इमरान खान को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल की वसात से जो डिफरेंट जॉब्स आती रहती हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के, आजाद जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में, या पाकिस्तान के जो फेडरल कैपिटल एरिया है जो हमारा, उसमें जो डिफरेंट जॉब्स आती रहती हैं, उनकी टेस्ट की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कितनी जॉब्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसीजर और टेस्ट की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से इस चैनल की तवज्जो से मैं डिफरेंट सेशंस का ऐलान भी करता रहता हूँ, डिफरेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते रहता हूँ। अगर आप सीएसएस या पीएमएस के एस्पिरेंट हैं तो तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सीएसएस हो या पीएमएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो, या सीएसएस हो या पीएमएस का इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, उसकी ऐसे की तैयारी हो या ऐसे की एवोल्यूशन हो, तो मैं इस चैनल की वसात से, यानी इंग्लिश विद इमरान खान जो चैनल मेरा है, इस चैनल की वसात से मैं सीएसएस और पीएमएस जो एस्पिरेंट होते हैं, जो कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको इंग्लिश ऐसे की कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ और इंग्लिश ऐसे की एवोल्यूशन करता हूँ। जो कैंडिडेट्स इंग्लिश ऐसे लिखते रहते हैं वो इंग्लिश ऐसे मुझे भेज के अपनी एवोल्यूशन करवा सकते हैं। तो इस चैनल की वसात से मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ गाहे बगाए, जो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे। तो अगर इस चैनल के ऊपर आप न्यू हैं तो इंग्लिश विद खान चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जॉब्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें, उन जॉब्स की टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, और डिफरेंट जॉब्स कौन कौन सी आ रही हैं, इस हवाले से A to Z इंफॉर्मेशन मिलती रहती है आपको इस चैनल से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थीम के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।